Assalamu alaikum everyone, this is me Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic as skin specialist. मेरी पूरे क्लिनिक की तरफ से, पूरी क्लिनिक की टीम की तरफ से, इकबाल की तरफ से, डॉक्टर सना की तरफ से, डॉक्टर नाजिया की तरफ से, डॉक्टर जैद की तरफ से और तमाम डेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से, तमाम स्किन डिपार्टमेंट की तरफ से, तमाम एस्थेटिक डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे तमाम ही फैंस को, फॉलोअर्स को, मेरे तमाम फ्रेंड्स को, मेरे पेशेंट्स को, मेरी फैमिली को और मेरे तमाम रिलेटिव्स को और तमाम ही लोगों को जिनको मैं जानती हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उन तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी और वो ये कि ईद पे थोड़ा संभल के ठहर के खाइएगा, क्योंकि ईद पे ज़्यादातर ये होता है कि ईद जब ख़त्म हो जाती है तो हॉस्पिटल्स भर जाते हैं। और हॉस्पिटल्स इसलिए भरते हैं क्योंकि आप लोग जो एकदम से ओवर ईटिंग कर लेते हैं, रोज़ाना बारबेक्यूज़ खा रहे होते हैं, रोज़ाना नहारियाँ, पाए, बिरयानी और मज़े के खाने खा रहे होते हैं जो हमारे हिसाब से मज़े के होते हैं, बट वो अनहेल्दी होते हैं। हाँ, खाने चाहिए है लेकिन थोड़ा सा एहतियात करके, बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग नहीं कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की जब आप ओवर कर जाते हैं, हर चीज़ को जब आप ओवर कर जाते हैं तो वो नुकसानदेह होती है। तो आप लोगों ने संभल के खाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड खाना है, सैलड्स भी खानी है, उसके साथ आपने फाइबर की सूरत में आपने सैलड्स लेनी है, राइस भी खाने हैं, आपने वेजिटेबल्स भी खानी है, आपने चिकन भी खानी है, आपने फिश भी खानी है और आपने मीट और बीफ भी खाना है। सिर्फ बीफ और मीट नहीं खाना और रोज़ाना नहीं खाना, आराम से खाना है, संभल के खाना है, कहीं भागा नहीं जा रहा, फ्रिज में ही रखा हुआ होगा, आप लोग आराम से सुकून से खा सकते हैं। रोज़ाना जो इतनी ज़्यादा चीज़ें खाना, एकदम से खाना नुकसानदेह हो सकती है। और आप लोगों को तो पता है ऑलरेडी कि इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी है। जैसे ही ईद ख़त्म होती है हमारे हॉस्पिटल्स जितने भी हैं उसकी एमरजेंसीज भर जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि पेशेंट फ्लो बढ़ जाता है। वो पेशेंट फ्लो बढ़ता है इसीलिए क्योंकि ओवर ईटिंग की वजह से गैस्ट्राइटिस होता है और उसकी वजह से जो है बहुत सारे स्टमक इशूज़ हो जाते हैं, लिवर इशूज़ हो जाते हैं, लिवर इनलार्जमेंट हो जाती है और बहुत सारे दीगर स्टमक इश्यूज़ जो है वो देखने में आते हैं। सबसे ज़्यादा जो देखने में आता है वो होता है गैस्ट्राइटिस और लिवर इश्यूज़ और आपकी इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा देखने में आती है। तो प्लीज़ थोड़ा तहामुल से आराम से खाना है। प्लस इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ देखे जाते हैं वो देखे जाते हैं दांत के इश्यूज़, कि दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। दांत जो है वो इतनी सख्त चीज़ें खाने के आदी नहीं होते जो कि आप रोज़ाना खा रहे होते हैं, नहारियाँ, पाए और नलियाँ खा रहे होते हैं और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें खा रहे होते हैं जो कि हम नॉर्मल रूटीन में खाने के आदी नहीं होते। तो आपके दांत जो है वो आदी नहीं होते ऐसी चीज़ें खाने के। तो आराम से खाएं, अपनी बॉडी को अपनी बॉडी समझ के ही खाएं। प्लस तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं मेरे पास वो होते हैं स्किन के, क्योंकि स्किन भी ख़राब होती है क्योंकि आप इतना ज़्यादा ऑयल इंटेक करते हैं, इतना ज़्यादा मिर्चें खा रहे होते हैं, बैलेंस डाइट होती नहीं है, बहुत ज़्यादा बीफ इंटेक कर रहे होते हैं, बीफ भी गंदी सूरत के अंदर खा रहे होते हैं जो कि अनहेल्दी है। होता तो मज़े का है लेकिन अनहेल्दी होता है। इसलिए जो आप वो वाला फूड खाते हैं ना उसकी वजह से आपके दाने निकल सकते हैं, आपकी स्किन ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, सीबम आता है, सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। खासतौर पर जिनको एक्नी है वो तो ज़रा थोड़ा तहामुल रख के खाएं। बारबेक्यू फॉर्म में आप खा सकते हैं लेकिन आप ये नली, पाए, नहारी, ब्रेन और इस तरीके की जो चीज़ें होती है जो मज़े के खाने होते हैं हमारे, वो आप नहीं खा सकते। आप खाएं लेकिन थोड़ा तहामुल से खाएं, बहुत ज़्यादा इंटेक ना करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये सब खाने से वैसे आपका थोड़ा सा जो है वो अप एंड डाउन हो जाता है, स्टमक इश्यूज़ हो जाते हैं क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे तो आदी नहीं होते खाने के। तो आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके खाना है। प्लस आपके घर में जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप में से कोई अगर उनको प्रॉब्लम है शुगर का तो आपने शुगर मेंटेन करके रखनी है उनकी। प्लस उनकी आपने जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करके रखना है। अगर हाइपरटेंसिव है आपके घर में कोई पेशेंट तो उसका आपने मॉनिटर ज़रूर करना है, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपका फूड इंटेक बहुत ज़्यादा है और प्लस तीसरा उनको आपने बैलेंस डाइट देनी है। आपने उनके चाहे वो ज़िद पे उतर जाए, आपने उनको बहुत ज़्यादा ओवर बीफ और मीट का इंटेक नहीं करने देना। और अगर वो चाहें और अगर वो ज़िद पे उतर जाए कि नहीं मुझे खाना ही है, क्योंकि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो नहीं मानते और बहुत ज़्यादा मतलब ज़िद पे उतर आते हैं कि हमने तो यही खाना है, यही खाना है, यही खाना है, तो उनको खाने दीजिए लेकिन उनको उसमें बहुत सारी सैलड भी साथ दीजिए। सो थैंक यू सो मच। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा और तबीयतों का ख्याल रखिएगा। हॉस्पिटल नहीं भरने चाहिए इस दफ़ा, आई होप। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, डॉक्टर सना की तरफ से, डॉक्टर जैद, डॉक्टर नाजिया, इकबाल की तरफ से, आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।